हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ इस तरफ। आप 24th को देखेंगे, 24th को एक गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया। कोई खास बड़ा मोमेंटम हमें मार्केट में नहीं देखने को मिला। और साइडवेज मोमेंटम को मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको अवॉइड करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और बताई है, जब जब आपको साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा तो हमारा कोई सा न कोई सा पैटर्न आपको मार्केट में नजर आ जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है ज्यादातर जो हमने देखा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना पैटर्न आपको बताया गया है। अगर आपने इन पैटर्न से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी, आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन पैटर्न से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हमें यहाँ पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे हमें क्या देखने को मिल रहा है, नीचे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको मार्केट में मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन जो ये ऊपर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। क्या सिचुएशन रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। आपको रेजिस्टेंस भी बताए जाएंगे ऊपर की तरफ कहाँ पे बन सकते हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है मार्केट की। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट भी बताए जाएंगे। फिलहाल आप इस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ गए। ध्यान रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। मंडे को क्या होने वाला है वो हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कुछ पैटर्न्स यहाँ पे बताए हैं। इस वाले जोन को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जोन, जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया। सेम यही रेजिस्टेंस जोन है जो कि मैं आपको बता रहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको एक सपोर्ट जोन बताया जा रहा है। दोनों का एक रोल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये रेजिस्टेंस जोन मैं क्यों बता रहा था कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी 16 को आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा चुका। 13 को आप देखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और आपको फिर से गिरावट दिखाई थी। यानी कि फिलहाल आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। अगर यहां से गिरावट आई तो पहला सपोर्ट तो हमारा यही रहेगा, यानी कि जो लो बना है 24 का, जो लो बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये मैं आपको पुरानी वीडियोस में समझा चुका, क्योंकि 23rd को भी हमें इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था और फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला तो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। और इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट बन गया, ब्रेकडाउन मिलेगा, फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर से ब्रेकआउट मिलेगा, फिर से सपोर्ट बन जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक ही जोन कैसे रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर होंगे। यानी कि अब यहां से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं मार्केट में, तो ये वाला जो जोन है मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यानी कि 33,800 वाला जोन जो है, मार्केट को इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट ने जो 13 को गैप डाउन ओपनिंग ली थी, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन में आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 10th का या तो लो रहेगा, या फिर आप देखेंगे 34,400 वाला, ये वाला जो जोन है। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट ने अगर गैप को कवर करने की कोशिश की, गैप को फिल करने की कोशिश की। पर लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, जिस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है इसका ब्रेकआउट दे देगा। क्लियर है। अगर मार्केट ने आपको
डाउन साइड मोमेंटम दिखाया या नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जो सपोर्ट बनेगा 24 वाला। और जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन में रहने वाला है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट पॉसिबिलिटी रहेगी अगर साइडवेज मोमेंटम दिखाए तब तो अवॉइड करना ही करना है। नेगेटिव मोमेंटम की कब उम्मीद हम कर सकते हैं? जब मार्केट 33,400 का आपको ब्रेकडाउन दे दे। उस सिचुएशन में 33,200 हमारे लिए पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। नीचे की तरफ और क्या सपोर्ट होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान लगाइए। अब इस जोन पे आप देखेंगे ये 13, 14 और 15, 16 को भी देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, एक मजबूत सपोर्ट की तरह इसने काम किया है। 16 को आप देखेंगे, 16 को इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर 21 को देखो, पहले क्या एक्ट करता हुआ नजर आया, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या एक्ट करता हुआ नजर आया, ये सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो आप देख सकते हैं ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। अब दोनों बात आप समझ गए कि नहीं? कुछ भी समझ में ना आया हो तो वापस जाओ, वीडियो देखो, तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दो। क्लियर होगी दोनों चीजें? मार्केट इस जोन में है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि है 33,800 का। पॉसिबिलिटी रहेगी गैप को फिल करने की। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है, जो 33,400 वाला जोन है, मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। फिर सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 33,200 पे। नीचे की तरफ कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 33,529 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 33,720 है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, यहाँ पे मैंने आपको एक जोन बताया है, प्लेस का ब्रेकडाउन मिल जाए, लेकिन आपको इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। ये कौन सा सपोर्ट जोन है? जो कि आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया था, 33,400। क्लियर है? इसी तरीके से आपको चीजें कंबाइन की जाती है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? चीजों को कंबाइन करना सीखो, तभी आप ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, मिल सकती है आपको। 24 का ये डे हाई भी है, तो यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी काम करेगी। दूसरी बात, ये वो रेजिस्टेंस जोन भी है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले पीछे। यहाँ पे देखो, ये वाला जोन ही तो है, इसी का तो डिस्कशन कर रहे थे हम। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया, साथ के साथ मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से भी बाहर निकल गया, तो आपको ध्यान रखना है 33,800 का जब ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती। क्लियर होगा? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,852 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,990 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,191 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,371 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,193 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,072 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 34,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 16 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 34,500 पे, जहाँ पे आपको 14.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,500 पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 13.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आप देखेंगे 33,000 पे, जहाँ पे आपको 15.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। जिन्होंने निंजा मेंबर्स को ज्वाइन किया हुआ है उन्हें जल्द ही निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो, साथ ही साथ बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल तक आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन की साइड में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है तो आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम आपको 4 एपिसोड अभी तक प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ये 4 एपिसोड आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जाइए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।